दो हीरो, एक जंग। न्यूयॉर्क सिटी। सुबह का समय। आसमान में बादल छाए हुए थे और माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अचानक शील्ड हेडक्वार्टर से एक इमरजेंसी कॉल आया। निक फ्यूरी की आवाज गूंजी, ब्रूस बैनर गायब है और हमें शक है कि किसी ने उसके दिमाग पर कंट्रोल कर लिया है। दृश्य एक। तबाही की शुरुआत। शहर के बीचों बीच एक बड़ा धमाका हुआ। सड़कें हिल उठीं, इमारतें कांप गईं। धुएं के बीच से निकला एक विशालकाय हरे रंग का राक्षस, हल्क। लेकिन यह वही हल्क नहीं था जिसे एवेंजर्स जानते थे। इसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। इस बार वह न सिर्फ बेकाबू था, बल्कि और भी ज्यादा ताकतवर। सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। शील्ड की टीमें और ड्रोन उसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। दृश्य दो। कैप्टन अमेरिका की एंट्री। एक हेली कैरियर से जमीन पर उतरा एक पुराना हीरो, कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रोजर्स। उसने अपनी शील्ड उठाई, हल्क की ओर देखा और कहा, ब्रूस, मुझे पता है तुम कहीं अंदर हो। अगर तुम सुन सकते हो तो जवाब दो। लेकिन हल्क ने जवाब में सिर्फ एक गरज दी और फिर एक कार उठाकर कैप्टन की तरफ फेंक दी। दृश्य तीन। टकराव। कैप्टन ने अपनी शील्ड से कार को तोड़ा और हवा में छलांग लगाकर हल्क के सिर पर हमला किया। हल्क ने गुस्से में कैप्टन को पकड़कर जमीन पर पटका। सड़क टूट गई। चारों ओर धूल और पत्थर उड़ने लगे। ये लड़ाई अब शहर के लिए खतरा बन चुकी थी। कैप्टन ने अपने घुटनों पर उठते हुए कहा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, ब्रूस, लेकिन अगर रुकने का नाम नहीं लिया तो मजबूर हूं। दृश्य चार। यादों की पुकार। हल्क ने एक और जोरदार हमला किया जिससे कैप्टन कई फीट दूर जाकर गिरा। उसका हेलमेट गिर गया। होंठ से खून निकल रहा था। वह जमीन पर पड़ा रहा कुछ पलों तक। उसे याद आया, ब्रूस ने एक बार कहा था, स्टीव, अगर कभी मैं खुद को खो दूं तो मुझे रोकना, चाहे कुछ भी करना पड़े। यह सुनते ही स्टीव की आंखों में दृढ़ता लौट आई। उसने खून पोंछा, खड़ा हुआ और अपनी शील्ड को बुलाया। दृश्य पांच। आखिरी वार। कैप्टन ने एक सीधा वार हल्क के घुटनों पर किया। हल्क थोड़ा झुका। फिर दूसरा वार छाती पर। हल्क की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों की हरियाली अब हल्की पड़ने लगी। चेहरे पर दर्द झलकने लगा। हल्क ने एक कराह के साथ जमीन पर हाथ रखा और फिर ब्रूस बैनर वापस आने लगा। उसकी त्वचा का हरा रंग मिटने लगा। उसकी आंखें इंसान जैसी हो गईं। दृश्य छह। पछतावा और दोस्ती। ब्रूस जमीन पर बैठा, कांपते हुए बोला, मैंने क्या किया? स्टीव ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुमने कुछ नहीं किया। यह तुम्हारा गुस्सा था, लेकिन अब तुम वापस हो। ब्रूस ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली। शुक्रिया कैप्टन, स्टीव मुस्कुराया। हम दोस्त हैं, यही करते हैं हम। अंतिम दृश्य। उम्मीद की किरण। शहर का सूरज फिर से चमकने लगा था। तबाही के बीच दो दोस्तों की दोस्ती ने एक बार फिर दुनिया को बचा लिया।